भारत सरकार के समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे समुद्र मंथन प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है तथा इसके क्या क्या लाभ हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट भारत के डीप ओशन मिशन का एक महत्वपूर्ण पहल है। यह भारत के डीप ओशन मिशन का एक महत्वपूर्ण पहल है। डीप ओशन मिशन भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाने, समुद्री संसाधनों को सतत उपयोग, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास के लिए की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह भारत सरकार के डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख भाग है। इसमें भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाने, समुद्री संसाधनों के सतत विकास और समुद्री पर्यावरण संरक्षण और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास के लिए की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। क्या है समुद्र मंथन प्रोजेक्ट? पहला पॉइंट, यह भारत की सामुद्रिक वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह क्या है? भारत की एक सामुद्रिक वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहल है। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मौजूद खनिज, जैविक संसाधन और समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मौजूद, समुद्र के तल में मौजूद खनिजों जैसे पेट्रोलियम, सोने, चांदी, यूरेनियम आदि खनिजों का पता लगाना था। जैविक संसाधन जैसे उस ओशियन के अंदर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी, उस समुद्र में किस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं का अध्ययन करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट, यह भारत के डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। यह भारत के डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट, गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों की खोज करना। इसका पहला उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों की खोज करना। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ सबसे कम पाया जाता है, इसलिए भारत सरकार यह चाहती है कि हम समुद्र के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की खोज करें तथा अन्य खनिजों का भी पता लगाएं। दूसरा पॉइंट, समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता का भी अध्ययन करना, किस क्षेत्र में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तीसरा, समुद्री तकनीक का विकास करना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अपनी समुद्री तकनीकी का विकास करना। भारत में समुद्री तकनीकें बहुत कम हैं तथा उसका विकास बहुत ही आवश्यक है। इस तकनीक के द्वारा यह तकनीक भी प्राप्त की जाएगी। चौथा पॉइंट, समुद्री संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संतुलन। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री संरक्षण। इसका उद्देश्य समुद्र का संरक्षण करना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी है। पांचवा, समुद्री आपदाओं के पूर्वानुमान में सुधार। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य समुद्री आपदाओं के पूर्वानुमान में सुधार करना है। जैसे भूकंप आदि, प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन से भूकंप होते हैं। इसका पता लगाना कि समुद्र के अंदर कौन सी प्लेटें कमज़ोर हैं, वहाँ भूकंप मापी यंत्र लगाकर पहले ही उनका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, कहाँ है मुख्य लक्ष्य? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला पॉइंट, 6000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त अभियान भेजना। इसका उद्देश्य मुख्य लक्ष्य क्या है? 6000 मीटर की गहराई तक मानवयुक्त अभियान भेजना। समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक मानवयुक्त अभियान भेजना। दूसरा, बहुमूल्य खनिजों की खोज। इसका क्या उद्देश्य है? बहुमूल्य खनिजों की खोज करना। समुद्र के अंदर बहुत से बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, उनकी खोज करना और उनको निकालना। तीसरा, समुद्री जीव पर शोध। इसका उद्देश्य यह भी है कि इसमें हम लोग समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनका पता लगाना और उन पर शोध करना। चौथा, नई समुद्री तकनीक का विकास। इससे हम अपने समुद्री तकनीक का विकास भी कर सकते हैं तथा नई तकनीक का विकास हो सकता है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जुड़ी है। इस डीप ओशन मिशन में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। दूसरा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT भी इसमें शामिल है तथा तीसरा में अन्य भारतीय समुद्री अनुसंधान संस्थान भी इसमें जुड़ी हुई हैं। ये सभी साझा सहयोग के साथ समुद्र मंथन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से प्रमुख उपकरण उपयोग में लाए गए हैं? पहला है मानवयुक्त
सबमर्सिबल जैसे मत्स्य 6000, यह है पनडुब्बी मत्स्य 6000। दूसरा है डीप सी रोबोट, इसमें रोबोट का भी उपयोग होगा। और तीसरा है समुद्री सेंसर, इसमें सेंसर। और चौथा है अनुसंधान पोत, इसमें अनुसंधान पोत को भी उपयोग में लाया जाएगा। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के क्षेत्र क्या हैं? खनिज संसाधन जैसे मैंगनीज, मॉड्यूल्स, कोबाल्ट, निकल आदि का पता लगाना। दूसरा समुद्री जैव संसाधन जैसे दुर्लभ जीव और जंतुओं का पता लगाना। तीसरा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना। तीसरा क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना। और चौथा समुद्री आपदा जैसे सुनामी और चक्रवात की निगरानी करना। इसकी समय रेखा क्या थी? टाइमलाइन 2018 में डीप ओशन मिशन की घोषणा। 2018 में डीप ओशन मिशन की घोषणा की गई। 2019-20 में समुद्र मंथन परियोजना की योजना और प्रारंभिक शोध आरंभ हुआ। 2019-20 में समुद्र मंथन परियोजना की योजना और आरंभिक शोध प्रारंभ हुआ। 21-23 में उपकरण विकास और परीक्षण हुआ। 2021-23 में समुद्र उपकरण विकास और परीक्षण आरंभ हुआ। 2024-25 में गहरे समुद्र में मानवयुक्त अभियान और अनुसंधान का प्रारंभ हुआ। 2024-25 में गहरे समुद्र में मानवयुक्त अभियान और अनुसंधान का प्रयोग हुआ। और उसके आगे भारत को डीप सी रिसर्च को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाना इसका लक्ष्य है। इस मिशन का लक्ष्य है भारत को डीप सी ओशन में रिसर्च में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाना। इसका महत्व क्या है? भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का विकास करना। इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा है समुद्री संसाधनों के सतत विकास में उपयोग, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग में मदद करना। तीसरा है आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना। और चौथा है समुद्री संरक्षण और आपदा प्रबंधन में सहायता करना। चौथा है समुद्री पर्यावरण और संरक्षण और आपदा प्रबंधन में सहायता करना। इसके रोचक तथ्य: भारत के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्री तट है। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी लंबा समुद्री तट है, जो विश्व में सबसे अधिक समुद्री तटों में से एक है। दूसरा पॉइंट, 90% से अधिक महासागर अब भी अनजान है। 90% से भी अधिक महासागर अब भी अनजान है, मानव उसको पूरी तरह से नहीं जान पाया है। तीसरा, मत्स्य 6000 भारत का स्वदेशी मानवयुक्त सबमर्सिबल है। मत्स्य 6000 भारत का स्वदेशी मानवयुक्त सबमर्सिबल है। यह प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें भारत के क्या लाभ है? नई तकनीकी के विकास, इससे भारत में नई तकनीकी का विकास होगा। दूसरा पॉइंट है रोजगार और अनुसंधान के अवसर, इसमें रोजगार और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। और तीसरा समुद्री संसाधनों से आर्थिक लाभ, इसमें प्राप्त समुद्री संसाधनों से भारत को बहुत सारे आर्थिक लाभ मिलेंगे। जैसे पेट्रोलियम भारत में कम पाया जाता है, यदि समुद्र के अंदर हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो इससे हमारे बहुत सारे विदेशी मुद्रा भंडार बचेंगे, जो हमें पेट्रोलियम खरीदने के लिए दूसरे देशों को देने पड़ते हैं। चौथा पॉइंट, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान में वृद्धि, इस मिशन के तहत भारत का वैश्विक स्तर में पहचान भी बढ़ेगा।